मोदी की पीलीभीत रैली में वरुण गांधी को ज्यादातर निगाहें खोज रही थी, खासकर उनकी मां मेनका गांधी के बयान के बाद, जिसमें उनसे वरुण गांधी को टिकट न दिए जाने को लेकर उनकी राय पूछी गई थी। मेनका गांधी को बीजेपी ने इस बार भी सुल्तानपुर से ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। मोदी की रैली में हर जगह की तरफ पीलीभीत में भी निशाने पर कांग्रेस ही रही और राम मंदिर आंदोलन से लेकर हिंदू धर्म में शक्ति को लेकर राहुल गांधी के बयान तक मोदी की शक्ति पूजा पीलीभीत में भी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीलीभीत की धरती पर माता यशवंतरी देवी का आशीर्वाद है। यहाँ आदि गंगा मां गोमती का उद्गम स्थल है। नवरात्रि के पहले दिन में देश को ये भी याद दिला रहा हूँ कि कैसे गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध दिखाई है। वहीं मोदी के मंच पर वरुण गांधी की गैर मौजूदगी कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। फिर भी उनका राजनीतिक भविष्य किधर का रुख करने वाला है, ये समझना काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वरुण गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। बीते 10 साल में पहली बार पीलीभीत पहुंचे नरेंद्र मोदी के मंच पर अव्वल तो लखीमपुर खीरी वाले अजय मिश्र टेनी भी नजर नहीं आए, लेकिन सेंटर ऑफ अटेंशन तो वरुण गांधी ही रहे। तराई क्षेत्र का प्रमुख स्थान होने की वजह से पीलीभीत को मोदी की रैली के लिए इसलिए भी चुना गया होगा ताकि आसपास की लोकसभा सीटों का भी चुनावी गणित साधा जा सके। ये रैली बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और लखीमपुर और धौरहरा जैसी संसदीय सीटों को साधने के मकसद से हुई है। ये रैली बरेली और लखीमपुर खीरी में भी हो सकती थी, क्योंकि कहीं नेताओं में नाराजगी है तो कहीं नेताओं से लोगों की नाराजगी है। नाराज नेताओं में तो संतोष गंगवाल भी शुमार हैं, लेकिन वो मंच पर मौजूद पाए गए। मंच से संतोष गंगवाल ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट देने की लोगों से अपील भी की, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीलीभीत से ही लखीमपुर खीरी तक के लोगों को साधने की कोशिश की। नवरात्र में ही बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए मोदी कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी लपेट लिया। समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 1984 में हमारे सिख साथियों के साथ क्या किया था, वो कोई भूल नहीं सकता। वहीं मोदी ने भले ही पीलीभीत के मैदान से लखीमपुर खीरी के सिख किसानों को भी साधने की कोशिश की हो, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को पेश करके वोट मांगने के लिए मंच पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी मौजूद नहीं थे। मौजूदा लोकसभा चुनाव की तरह 2019 में भी वरुण गांधी को बीजेपी का टिकट मिलने पर काफी दिनों तक सस्पेंस बना रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जोरदार चर्चा रही कि मेनका गांधी या वरुण गांधी में से किसी एक का टिकट बीजेपी काट सकती है, लेकिन तब मेनका गांधी के चुनाव क्षेत्र बदलने का सुझाव बीजेपी नेतृत्व मान गया। मेनका गांधी को सुल्तानपुर और वरुण गांधी को पीलीभीत शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद वरुण गांधी ने सार्वजनिक रूप से एक खास बयान दिया था, मेरे परिवार में भी कुछ लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जो सम्मान मोदी ने देश को दिलाया है वो बहुत लंबे समय से किसी ने देश को नहीं दिलाया।